ओके, यस सर, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। गुड मॉर्निंग। यस सर, कुछ समझ में आ रहा है कि जा रहा? पक्का? सर हम क्या पढ़ रहे हैं? आवाज नहीं आ रही, क्या चल रहा है सर? डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, सेक्शन नंबर 7, सब सेक्शन नंबर 1, क्लोज नंबर सी। क्या बोलता है सर? कि इन केस, क्या बोला सर? इन केस अगर कंसिडरेशन नहीं भी है, क्या बोला सर? कंसिडरेशन नहीं भी है। सुना लास्ट में, गेट बंद कर दो, नहीं वाला है। अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी वो क्या होगा बेटा? सप्लाई होगा। अरे क्या होगा मालिक? सप्लाई होगा। और सप्लाई है तो क्या लगेगा सर? जीएसटी। पर सप्लाई के स्कोप में केवल वही ट्रांजैक्शंस आएंगे विच आर कवर्ड इन शेड्यूल नंबर 1, विच आर कवर्ड इन शेड्यूल नंबर 1। ओके बच्चा, यहां तक क्लियर आपको? देन नाउ शेड्यूल नंबर 1, इधर permanent transfer or disposal of the asset of the business where ITC has been availed. Second, supply of goods or service or both by a person to his related person or a distinct person in the course or furtherance of his business. पर एनम पर एम्प्लॉय अगर 50,000 तक का गिफ्ट दिया है, देन ऐसे केस में वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, और सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि सर मान लो हमने जो गिफ्ट दिया वो दिया 70,000 रुपए का। कितने का दिया बेटा? एक ही गिफ्ट था, वो 70 का था बेटा, तो पूरे 70 पे जीएसटी लगेगा बेटा। सेकेंड थिंग, अगर मान लो मल्टीपल गिफ्ट्स थे, क्या थे बेटा? जैसे एक बार 10,000 का गिफ्ट दिया, फिर 5,000 का दिया, फिर 15 का दिया, फिर 20 का दिया, तो जिस दिन 50 पूरे हो जाएंगे वहां तक एग्जेम्प्ट। 50 के बाद जो आप दोगे गिफ्ट उस पर टैक्स लग जाएगा। मतलब मल्टीपल गिफ्ट्स हुए तो 50 तक का एग्जेम्पशन रहेगा, 50 से क्रॉस किया तो उस पर टैक्स लगेगा। सिंगल गिफ्ट अगर सिंगल गिफ्ट क्रॉस रुपीज 50,000 तो पूरे पे जीएसटी लगेगा। पर सुनो बच्चों, अब तक इस पर कोई क्लैरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं है बेटा, ये मैंने अपना इंटरप्रिटेशन बताया आपको बच्चों। ओके, अब तक कोई डिस्प्यूट हुआ नहीं, कोई जजमेंट आया नहीं, कोई क्लैरिटी इस पे है नहीं, पर मैंने अपना इंटरप्रिटेशन आपको समझाया है, विच इज करेक्ट। अरे क्लियर? डन। ये हमने पढ़ा था क्या? पैरा नंबर 2। आइए पैरा नंबर सी की बात कर लेते हैं बच्चों। हम पैरा नंबर 3 की बात कर लेते हैं बच्चों। सरकार ध्यान इधर। सप्लाई ऑफ गुड्स, क्या बोला सर? आवाज नहीं आ रही हुई। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ पर्सन, बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट। चलो सुनना। Supply of goods by principal to his agent where agent undertake to supply the goods on behalf of principal. और इसी में एक और सेकंड पार्ट, वाइस वर्सा, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। पता नहीं सर, ब्रेक से पहले तो आप अच्छा पढ़ रहे थे, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने जो बोला हाँ हूं कर रहे हैं हम पर सर, क्योंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको, अभी तो बोला है केवल आपको। क्लियर? आपको मैंने बुक खुलवा के पढ़ा दिया, ये लो सर। Supply of goods means supply of goods by a principal to his agent where the agent undertake to supply the goods on behalf of principal, or supply of goods by agent to his principal where the agent undertake to receive the goods on behalf of principal. Clear? अगर बुक पढ़ के समझ में आता तो मैं यहाँ पे क्या करता बेटा? ओके, अब ध्यान मेरी तरफ। ओके सर, सर मस्त एग्जांपल दूं आपको बेटा? अच्छा से पढ़ाऊं बेटा मैं आपको, मजा आएगा जीवन में। अच्छा बताए बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं सर? लास्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं? जीएसटी बेटा। तू किसको पढ़ा रहा है जीएसटी? सर इधर ध्यान। ओके ओके ओके, बस बस कंट्रोल, नहीं नहीं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो बेटा। मान लो सर, मैं बात कंटिन्यू करता हूं। हम पढ़ रहे क्या? हम पढ़ रहे क्या? जीएसटी। इधर ध्यान बच्चों, जीएसटी इज अ टैक्स ऑन ट्रांजेक्शंस। सर जीएसटी इज अ टैक्स ऑन, सर सर हाँ। ओ भाई, मैं बोल रहा हूं ना सर, ध्यान मेरी तरफ, ध्यान मेरी तरफ।
नजर मेरी तरफ सर। जीएसटी से टैक्स ऑन, आवाज वो एनर्जी नहीं आ रही सर। जीएसटी से टैक्स ऑन। सर ध्यान देना बेटा, ट्रांजैक्शन होगा तो जीएसटी लगेगा ना यार। जीएसटी से टैक्स ऑन, इसलिए आपको जीएसटी पढ़ने से पहले ट्रांजैक्शन आना चाहिए। लोग पता है क्या करते हैं, डैट बुक उठाया और याद करना चालू। क्लियर? ट्रांजैक्शन ही नहीं सीखा तो टैक्स क्या सीखेंगे सर उस पर? क्लियर? इसलिए यू शुड गो विद द राइट अप्रोच। इसलिए ध्यान इधर, तो इसलिए आप देखना मैं हर एक पॉइंट में आपको एग्जांपल देता हूं, वो ट्रांजैक्शन सिखाने के लिए बेटा आपको। क्योंकि ट्रांजैक्शन एक बार समझ आना चाहिए, कौन किसको पेमेंट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या सप्लाई हो रहा है भाई। जीएसटी से टैक्स ऑन ट्रांजैक्शंस। सर सर मान लो मैं क्या बनाता हूं सर, बस ये एनर्जी बनाए रखना सर, मजा आ जाएगा सर। मैं अपनी डबल एनर्जी बना के आपको पढ़ाऊंगा सर। ओके सर, मैंने क्या बनाया सर, ब्रांड नेम। नाउ दीज मार्कर्स, अब मैं तो मार्कर बेचता ही बेचता बेटा। मैंने क्या किया बेटा, आपने कुछ एजेंट अपॉइंट किए। एग्जांपल के लिए क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं C&F एजेंट, या और भी इस तरह के कई सारे डेल क्रेडर एजेंट, या आपने 50 तरह के एजेंट के नाम सुने होंगे सर। मैंने कुछ एजेंट अपॉइंट किए। वो क्या करते बेटा, मार्केट बेचते बेटा आगे। ओके, सुनना बात को ध्यान से, बी वेरी केयरफुल। क्या होता है बच्चों, मैंने मार्कर बनाया, मैंने आगे एजेंट को मार्कर दिया, गुड्स वहां तक पहुंच गया। कहां पहुंच गया बेटा, एजेंट के यहां पे। अभी कस्टमर आएगा, एजेंट की दुकान पे आएगा, एजेंट के शोरूम पे आएगा, एजेंट के आउटलेट पे आएगा। वहां इन्होंने क्या किया, कस्टमर को मारकर बेचा, बेचो, बेच दिया। अब कस्टमर ने, 1 मिनट 2 मिनट समझना बेटा, मार्कर जब परचेज किया इनसे, तब एजेंट ने बिल लिखा होगा बेटा इसको। बात को समझने की कोशिश करना, यही डिफरेंस है बस। एजेंट ने जो बिल लिखा, अगर उस एजेंट ने जो बिल इशू किया वो खुद के नाम का बिल इशू कर दिया, किसके नाम का बिल इशू किया बेटा, मतलब सप्लायर का जो नाम होता है ना बेटा ऊपर, उस पर नाम किसका लिखा बेटा, एजेंट ने खुद का नाम लिखा बेटा। इट मींस कस्टमर को गुड्स किसने बेचा बेटा, यहां तक पहुंच गए क्या बेटा आप लोग भाई। अब जब इसने अपने नाम का बिल बना के कस्टमर को बेचा, इट मींस बेचा किसने, एजेंट ने बेचा। अच्छा, एजेंट वो गुड्स को बेच कर सकता है जब वो गुड्स एजेंट का होगा। भाई आप ताजमहल बेच सकते हो क्या बेटा यार, समझना मत ध्यान से। ताजमहल आपका होगा तो बेचेंगे ना यार। अरे क्लियर? नाउ माय पॉइंट इज दैट, अगर उस एजेंट ने कस्टमर को बिल लिखा है तो सर इसका, और खुद के नाम का बिल इशू किया, मतलब उसने खुद ने सप्लाई किया बेटा कस्टमर को, तो गुड्स उसका होगा तो वो बेचेगा ना यार। तो ऐसे केस में जब प्रिंसिपल के यहां से, कहां से बेटा, प्रिंसिपल के यहां से जब एजेंट के यहां गुड्स गया होगा, कहां से बेटा, प्रिंसिपल के यहां से एजेंट के यहां जब गुड्स गया होगा, तब एक्चुअली प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स बेचा नहीं था बेटा, वो तो उसके यहाँ रखवाया था कि तेरे यहाँ कस्टमर तू ही बेच देना भाई। पर इसने क्या किया, खुद के नाम का बिल इशू किया बेटा। तो ऑन रिकॉर्ड्स तो ये दिख रहा है ना कि इसने गुड्स बेचा कस्टमर को बेटा। तो ऑन रिकॉर्ड जब मेरे यहां से इसके यहाँ गया गुड्स, तब ये भी होना चाहिए कि इसने परचेज किया बेटा। अरे हाँ है ना भाई, इसलिए उसको पैरा नंबर 3 में कवर करके बोल दिया कि प्रिंसिपल के यहां से जब एजेंट के यहां जाएगा तो सप्लाई के स्कोप में कवर हो जाएगा, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसीडरेशन। आई रिपीट, supply of goods, supply of goods by principal to his agent, where agent undertakes to supply the goods on behalf of principal, where agent undertakes to supply the goods on behalf of principal.
और ये वेयर द एजेंट सप्लाइज द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल कब मानेंगे बेटा? जब एजेंट कस्टमर को जो इनवॉइस इशू कर रहा है वो खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है। मतलब समझ लो कि एजेंट ने कस्टमर को बेचा तो एजेंट ने प्रिंसिपल से खरीदा बेटा, हाँ है ना बेटा? तो ऐसे केस में क्या होगा, प्रिंसिपल के यहां से जब एजेंट के यहां जाएगा तो वो सप्लाई हो गया, ऑल दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। मैंने उसके भेजा है, बेचा थोड़ा था मैंने बेटा, पर फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी क्या मानेंगे बेटा? उसको सप्लाई मानेंगे। एंड सप्लाई हो गया तो क्या लग गया बच्चा? जीएसटी लग गया। और जब एजेंट कस्टमर को बेचेगा तब वो खुद क्या करेगा? अपने बिल पे जीएसटी लगाएगा बेटा, और मेरे बिल पे जो जीएसटी लग गया है उसका उसको क्या मिल जाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्लियर? और बाकी का अमाउंट ये पे कर देगा बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? डन। आई रिपीट, अभी पूरा नहीं हुआ बेटा ना, आधा भी नहीं हुआ है, ठीक है? 1/4 हुआ है, आराम से हौले हौले। अच्छा, ऐसा पढ़ाई करना है कि एरर फ्री काम हो लाइफ टाइम। ओके, क्वेश्चन कितना ही घुमा फिरा के पूछ ले, आने दे सर, कोई तकलीफ नहीं। सप्लाई ऑफ गुड्स क्या सर? बाय प्रिंसिपल, बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट। अच्छा, ट्रांजैक्शन दिख रहा है आपको सामने? दिख रहा है ना बेटा? गुड। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। जहां पे एजेंट अंडरटेक कर रहा है कि मैं सप्लाई करूंगा गुड्स को। क्लियर? तो ऐसे केस में प्रिंसिपल क्या से एजेंट क्या जाएगा तो वो सप्लाई मान लेंगे, और सप्लाई है तो क्या लग जाएगा बच्चे? जीएसटी। अच्छा, जब इसने अपना गुड्स बेचा होगा बेटा, इसने कमीशन भी तो लिया होगा मेरे से बेटा, तो कमीशन अपने आप में एक अलग सर्विस होगी बेटा, ये कमीशन का बिल में को अलग से लिख देगा बेटा, दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय एजेंट टू प्रिंसिपल बेटा, हाँ ना भाई? क्लियर? पर सर जब मेरे यहां से वहां गुड्स गया तो सप्लाई मान लेंगे, ऑल दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि ही इज अंडरटेकिंग टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। मेरे सर ये क्या कर रहा है, मेरे जो गुड्स थे वो खुद के नाम का बिल इशू करके कस्टमर को बेच रहा है बेटा, यस या नो? केस नंबर 2 बेटा। अच्छा, केवल केस नंबर 1 पढ़ के छोड़ देना बेटा तो जीवन में बर्बाद होने वाला बेटा। क्लियर? केस नंबर 2 बेटा, मान लो सर प्रिंसिपल के यहां से गुड्स गया एजेंट के पास बेटा, कहां गया बेटा? एजेंट के पास। प्रिंसिपल कैसे गुड्स का गया बेटा? एजेंट के पास। नाउ व्हेन एजेंट इज सेलिंग द गुड्स टू द कस्टमर, व्हेन द एजेंट इज सेलिंग द गुड्स टू द कस्टमर, तो वो जो इनवॉइस इश्यू कर रहा है ना बेटा, वो मेरे नाम का बिल इश्यू कर रहा है। मेरी एक बिल बुक वही पड़ी बेटा, मेरी एक बिल बुक वही पड़ी है। तो जब मैंने मेरे यहां से गुड्स वहां भेजा, उसके बाद उस एजेंट ने जब कस्टमर को गुड्स बेचा, बिल दिया होगा बेटा? दिल नहीं, बिल। सर बिल दिया होगा बेटा? अब मेरा पॉइंट आपसे ये है कि जब इनवॉइस इश्यू किया होगा किसने? उस एजेंट ने कस्टमर को अगर खुद के नाम का बिल इश्यू कर दिया, खुद का नाम मतलब बिल पे ऊपर सप्लायर का नाम खुद का लिखा है बेटा, तो ऐसे केस में शेड्यूल 1 में कवर हो गया बेटा। पर अगर जब एजेंट ने कस्टमर को बिल इशू किया, उस इनवॉइस में नाम प्रिंसिपल का था, उस इनवॉइस में ऐसे सप्लायर कौन था बेटा? प्रिंसिपल का था। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये है कि यू टेल मी, अगर ये एजेंट जब कस्टमर को बिल इशू कर रहा है, मेरे नाम का बिल इशू कर रहा है, तो कस्टमर को गुड्स बेचा किसने ऑन रिकॉर्ड? भाई मेरे नाम का बिल अगर कस्टमर को इशू हो रहा है, मतलब कस्टमर को ऑन रिकॉर्ड गुड्स बेचा किसने सर? प्रिंसिपल ने, हाँ है ना? तो प्रिंसिपल ने डायरेक्ट कस्टमर को बेचा है बेटा, प्रिंसिपल ने तो इसको बेचा ही नहीं बेटा। तो जो प्रिंसिपल के ऐसे गुड्स एजेंट के जा रहा था वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। ऐसे केस में कोई टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होगा। मेरे यहां से जब गुड्स वहां जाएगा तो केवल एक डिलीवरी चालान, क्या बोला सर? डिलीवरी चालान मतलब रास्ते में मान लो कोई गाड़ी पकड़ ले बेटा, तो कोई डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए ना यार। अगर सप्लाई होता तो टैक्स इनवॉइस होता बेटा साथ में, सप्लाई नहीं होता तो डिलीवरी चालान एक डॉक्यूमेंट होता है बेटा, जिसमें लिखा होता है कि यहां से गुड्स वहां जा रहा है, ये गुड्स का डिटेल है बेटा, हाँ है ना? बस वो डॉक्यूमेंट होगा, कोई सप्लाई के स्कोप में कवर नहीं होगा। जब एजेंट के ऐसे कस्टमर को गुड्स बिकेगा तब ये मानेंगे कि प्रिंसिपल ने गुड्स बेचा है कस्टमर को, और ऐसे केस में प्रिंसिपल क्या कर देगा बेटा? जीएसटी पे करेगा उस टाइम पे जब वो एक्चुअली सप्लाई हुआ बेटा, हाँ है ना भाई? क्योंकि उस टाइम पे मेरे नाम का बिल इशू हो रहा है बेटा, यस या नो? तो कहानी सारी किसकी है बेटा? बिलिंग मैकेनिज्म की बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? केस नंबर 3 बेटा, केस नंबर 3 बोल दूंगा बेटा मैं आपको, आवाज नहीं आ रही देखो यार। केस नंबर 3 बेटा, मान लो, क्या नाम सर? प्रथम। सर
एकतम कॉमर्स के लिए हमेशा प्रथम। सर सुनना, प्रथम भाई सुनना रे। अब मेरे भाई सर ये भी एजेंट है बेटा। मैं क्या बेचता हूं बेटा? गुड्स। मैं क्या बनाता हूं बेटा? मार्कर्स, ब्रांड नेम। अभी पॉइंट है बेटा, ये जो मार्कर मैंने बनाया है बेटा, इसके एजेंट है बेटा। अब ये क्या करते हैं सुनना, कस्टमर से कांटेक्ट करते हैं। जिन भी कस्टमर्स को मार्कर खरीदना होता है उन कस्टमर को मेरे यहां लेके आते हैं। क्लियर? और मैं मार्कर डायरेक्ट उन कस्टमर को बेच देता हूं। 10 लाख रुपए का मार्कर बेचा, मान लो उसमें 10%, 1 लाख रुपए इसका कमीशन है बेटा। ये प्योरली कमीशन का बिल लिख देगा, बात खत्म बेटा। यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या हुआ बेटा? मैंने 10 लाख का गुड्स बेचा, किसको बेचा? आवाज नहीं आ रही ओए? कस्टमर को। वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया बेटा, और इसने अपना कमीशन का बिल लिख दिया, बात खत्म बच्चों। हाँ है ना भाई? यहाँ प्रिंसिपल टू एजेंट वाला सप्लाई की बात तो आई नहीं रही सर। समझ में आया बेटा आपको? ओके चलिए, यहां तक क्लियर बेटा आपको? एक और एग्जांपल ले लो बेटा मैं आपके लिए। चलिए सर, ये केवल एग्जांपल चल रहे हैं, ठीक है? इससे आपको क्या होगा, क्लैरिटी और मिल जाएगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं बेटा, सो दैट लाइफ में कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो सर टेंशन कभी होगी नहीं सर। मान लो मैं एक ऑक्शनियर हूं बेटा। कौन हूं बेटा मैं? ऑक्शनियर। क्या करता है बेटा ऑक्शनियर? हाँ, बोली लगाता है बेटा, वेरी गुड, बोली लगवाता है बेटा, ठीक है ना? आपको भी कभी कोशिश करनी, करा लेना बेटा। सर मान लो क्या करता है बेटा? बोली लगवाता है बेटा, ऑक्शन करवाता है, बिडिंग करवाता है बेटा। क्लियर? सर मैं मान लो एक ऑक्शनियर हूं बच्चा, आप मान लो आर्टिस्ट हो, आपने पेंटिंग बनाई बेटा, मजनू भाई। सर अब पॉइंट ये कि उन पेंटिंग का ऑक्शन में करवाता हूं बेटा। हूं करो रे। और जितनी पेंटिंग बिकेगी उसका एक परसेंटेज कमीशन मेरे को मिलेगा बेटा। क्लियर? अभी पॉइंट ये मेरा आपसे कि जब पेंटिंग बना के मैं पेंटिंग तो ये बना रहा है बेटा, ये हो गया प्रिंसिपल, मैं हो गया कौन? एजेंट। एक तरह से मैं कमीशन ले रहा हूं बेटा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर जब मैं ऑक्शन करता हूं, सक्सेसफुल बिडर मान लो सर, मैडम क्या नाम आपका? गुंजन। सर गुंजन ने क्या किया? पेंटिंग परचेज करी मान लो ₹5 लाख में बेटा, तो सेल ऑफ गुड्स हुआ बेटा यहाँ पे। अब सेल ऑफ गुड्स हुआ 5 लाख का। अब मेरा पॉइंट आपसे ये है, ये 5 लाख की पेंटिंग जो बेची है, यहां पे बिल किसके नाम का इश्यू हुआ बेटा? अगर अगर जो आर्टिस्ट था जिसकी पेंटिंग थी बेटा, उसी के नाम का बिल बनके कस्टमर को गया, तो क्या हुआ बेटा ऐसे केस में? डायरेक्ट प्रिंसिपल ने ही कस्टमर को गुड्स बेचा है, या एजेंट का कोई रोल था ही नहीं, अपना केवल कमीशन का बिल था, बात खत्म बेटा। हाँ है ना भाई? शेड्यूल 1 की कोई बात नहीं आ रही। यही अगर जब ऑक्शनियर ने गुड्स बेचा था गुंजन को ₹5 लाख में, यहां गुंजन को जो बिल इशू किया वो ऑक्शनियर ने इशू किया खुद के नाम का बेटा। किसके नाम का सर? खुद के नाम का। इट मींस हु हैज सोल्ड द गुड्स टू गुंजन? ऑक्शनियर, एजेंट बेटा। क्लियर? तो ऐसे केस में अगर मैं इसको गुड्स बेच रहा हूं तो मैंने किससे खरीदा होगा बेटा? प्रिंसिपल। तो ये मान लेंगे प्रिंसिपल ने जब गुड्स मेरे को दिया था, वो दिया नहीं था, मेरे को बेच दिया था फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, और वो प्रिंसिपल के यहां से ऑक्शनियर को बिल बनेगा जीएसटी का, और सर मैं अपना बिल बनाऊंगा किसके नाम का? कस्टमर गुंजन का नाम का बेटा। हाँ है ना भाई? अरे क्लियर? डन। तो सप्लाई ऑफ गुड्स क्या बोला बेटा? सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। यहां तक बात समझ में आई क्या? तो ऐसे केस में वो शेड्यूल 1 में कवर होगा, खुद के नाम का बिल इशू करा तो शेड्यूल 1 में कवर होगा, और शेड्यूल 1 में कवर हो गया तो प्रिंसिपल से एजेंट क्या जब आएगा तो सप्लाई मान लेंगे बेटा। यस से नो सर? क्लियर? डन। अब आपको क्वेश्चन भले C&F एजेंट का नाम कहा जाए, कोई कमीशन एजेंट बोल दे, कोई ऑक्शनियर बोल दे, कुछ भी बोल दे। क्लियर? सर कहानी केवल बिल की बेटा। समझ में आया बच्चों आपको ये? क्लियर? आप देख लेना कस्टमर को बिल जो जा रहा है वो किसके नाम का जा रहा है, कौन इश्यू कर रहा है बेटा। ठीक है मालिक? क्लियर? जिसके नाम का बिल जा रहा है ये समझना कि उसने सप्लाई किया कस्टमर को, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि शेड्यूल 1 में कवर है कि नहीं है। पक्का? सेम वे मान लो सर
गुड। क्या नाम बेटा? हाँ हाँ बोलना। अंशुमान, करेक्ट, अंशुमान ना? ओके सर अंशुमान भाई, सर मेरी फैक्ट्री जो है बेटा मार्कर्स की, उसके लिए रॉ मटेरियल प्लास्टिक काम आता है बेटा। क्या काम आता है मालिक? प्लास्टिक। अब रॉ मटेरियल प्लास्टिक जो काम आ रहा है, हमारे अंशुमन भाई की सर परचेजिंग पावर बहुत जबरदस्त है बेटा। ये जिस क्वालिटी का प्लास्टिक परचेज करता है और जिस प्राइसिंग में परचेज करा वो कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता है सर। तो हमने इसको एजेंट अपॉइंट कर दिया टू परचेज द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द फैक्ट्री बेटा। क्लियर? ये परचेजिंग एजेंट है बेटा। एक साथ इतनी किस बेटा? सर अब पॉइंट ये कि मान लो सर अगर हमारे अंशुमन भाई ने मेरे बिहाफ पे रॉ मटेरियल परचेज किया, ध्यान से, मेरे बिहाफ पर रॉ मटेरियल परचेज किया और मेरे को दिया बेटा। नाउ माय पॉइंट इज दैट जब इन्होंने रॉ मटेरियल परचेज किया था, मान लो आरजे वाज द सप्लायर, आरजे सर वाज द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बेटा। ओके, नाउ आरजे सर ने जब रॉ मटेरियल बेचा होगा, ये एजेंट ने मेरे बिहाफ पे खरीदा और मेरे को सप्लाई किया। अब आरजे सर से जो बिल इशू करवाया था, वो इस एजेंट अंशुमान ने बोला कि सर मेरे नाम का बिल इशू करो बेटा। तो आरजे सर ने बिल इशू किया किसके नाम का बेटा? अंशुमान के नाम का बेटा। क्लियर? और अंशुमान ने फिर वो गुड्स मेरे यहाँ भेजा होगा बेटा। अरे हाँ है ना भाई? तो एक तरह से क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे, ऑल्दो ही इज माय एजेंट, पर सर एक तरह से ऋषभ सर से परचेज किसने किया बेटा? अंशुमान ने, और अंशुमान ने प्रिंसिपल को सप्लाई किया ना यार। क्लियर? तो सर ऐसे केस में जब अंशुमान एजेंट से प्रिंसिपल के यहाँ गुड्स आएगा तो ये मान लेंगे कि एजेंट ने क्या किया बेटा? प्रिंसिपल को सेल किया, प्रिंसिपल को सप्लाई किया, और सप्लाई किया तो क्या लग जाएगा बेटा? जीएसटी। क्लियर? तो सर वापस सुनना बेटा, सप्लाई ऑफ गुड्स, क्या बोला सर? सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, where agent undertakes to receive the goods on behalf of principal. Where the agent undertakes to receive the goods on behalf of प्रिंसिपल। तो ऐसे केस में सर क्या होगा बेटा? सर प्रिंसिपल एजेंट के यहाँ से प्रिंसिपल क्या जब आ रहा है तो वो मान लेंगे सप्लाई हो गया बेटा। यस या नो? पर आरजे सर ने जो इनवॉइस इश्यू किया था वो अंशुमन भाई को जो बिल दिया ना बेटा, वो मेरे नाम का बिल दिया बेटा। मतलब इसमें कस्टमर का नाम डायरेक्ट किसका लिखा बेटा? मंगल। तो इसमें बीच में एजेंट का रोला रहेगा बेटा कोई? तो डायरेक्ट आरजे सर ने मंगल को सप्लाई किया बेटा। हाँ है ना भाई? तो यहाँ पे तो एजेंट अपना जो कमीशन है उसका कमीशन का बिल लिख देगा, बात खत्म बेटा। बोलो यस सर। मतलब सारी कहानी बिलिंग की है बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? भले प्रिंसिपल टू एजेंट हो या एजेंट टू प्रिंसिपल हो, कुछ आ रहा कि जा रहा? 100% बेटा। अरे क्लियर? ठीक सर, आई रिपीट सर, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, और सप्लाई के स्कोप में होगा तो क्या लगेगा बेटा? जीएसटी। यस या नो? यस या नो? अरे पक्का बच्चों, 100% डन। सो इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी supply of goods by principal to his agent, where agent undertake to supply the goods on behalf of principal, and second, supply of goods by agent to his principal, where agent undertake to receive the goods on behalf of principal बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? डन। तो ऋषभ सर के बिल का क्रेडिट पहले किसको मिलेगा? अंशुमान को मिलेगा अगर उसके नाम का बिल इशू हुआ तो बेटा, और उसके बिल का क्रेडिट मंगल को मिलेगा बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? और अगर ऋषभ सर ने डायरेक्ट बिल मेरे को लिखा है तो ऐसे केस में सर डायरेक्ट मेरे को क्रेडिट मिल गया, इसका रोल तो बीच में कुछ है ही नहीं बेटा। यस या नो भाई? अरे क्लियर? डन। अरे क्लियर? तो सप्लाई ऑफ गुड्स क्या बोला मालिक? सप्लाई ऑफ गुड्स बाय
principal to his agent where agent undertake to supply the goods on behalf of principal and supply of goods by agent to his principal where agent undertake to receive the goods on behalf of principal is supply बेटा yes या no भाई माहौल second thing एक और एग्जांपल दूं बेटा मैं पक्का चलिए सर एक और एजेंट का मैं एग्जांपल लेता हूं आपसे डेल क्रेडर एजेंट का आपने नाम सुना होगा बच्चों डेल क्रेडर एजेंट डीसीए नाम सुना आपने कभी बेटा क्या करता है डीसीए बेटा हाँ जी बेड डेब्ट की गारंटी लेता है बेटा पेमेंट की गारंटी लेता है एक तरह से बेटा उसकी वजह से उसको कुछ कमीशन एक्स्ट्रा मिल जाता है बच्चे अरे हाँ है ना भाई चलो मैं उसका एक लाइव एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं मजा आएगा जीएसटी के अंदर बेटा ओके बच्चों ठीक अच्छा इज जीएसटी अ थ्योरी सब्जेक्ट इज जीएसटी अ थ्योरी सब्जेक्ट इट्स हाईली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट प्रैक्टिकल का मतलब न्यूमेरिकल नहीं होता है केवल अरे हाँ ना भाई आधे लोग तो प्रैक्टिकल का मीनिंग समझ ही नहीं पाते सर क्लियर प्रैक्टिकल का मतलब होता है प्रैक्टिकल मार्केट ओरिएंटेड बेटा हाँ ना यहां जो आप ट्रांजैक्शन देख रहे हो बेटा अब यहाँ पे भले रिलायंस का नाम लिख दो जियो का नाम लिख दो टाटा का नाम लिख दो बड़ी बड़ी कंपनी का नाम लिख दो बेटा केस तो वही रहेगा ना यार ठीक है इसलिए इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल पढ़ाई करना बेटा ओके आईसीआई ने भी लिखा है कि वी विल आस्क द क्वेश्चन ऑन प्रैक्टिकल बेसिस प्रैक्टिकल बेसिस का मतलब ये नहीं वहां पे आपको जीएसटी पोर्टल खोल के बता देंगे बेटा आप मुझे बताओ वहां पे एग्जाम के अंदर क्या जीएसटी पोर्टल आएगा क्या कि बता रिटर्न कैसे फाइल करते हो क्या कंप्यूटर देंगे सबको लैपटॉप देंगे क्या वहां बेटा क्या नहीं बच्चों प्रैक्टिकल का चीज का मतलब समझिए आप क्लियर ये होता है प्रैक्टिकल बेटा ओके बच्चों सर मैंने अपना बुक का जो हमेशा हर बुक का जो एडिशन है उसका फर्स्ट प्रीफेस होता है उसकी फर्स्ट लाइन मैंने ये लिखी है इन माय ओपिनियन एनी टैक्सेशन सब्जेक्ट कैन नेवर बी अ थ्योरी सब्जेक्ट इट्स हाईली प्रैक्टिकल क्लियर प्रैक्टिकल क्यों है आपको समझ में आया बेटा आपको ये मैं फर्स्ट डे बात करता हूं शायद आपको समझ में नहीं आता मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा शायद अब समझ में आ रहा है कि प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है सर हाँ ना भाई ओके ध्यान इधर मान लो डेल क्रेडर एजेंट डीसीए सर 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 ध्यान देना बेटा ट्रांजैक्शन सीखना बहुत जरूरी है बेटा मालिक सर क्या नाम समर्थ सैम ओके समर्थ भाई 2 मिनट बस बस कंट्रोल अब समर्थ भाई ने क्या किया बेटा सुना मैं मान लो मार्कर्स बनाता हूं बेटा हूं करो रे सर मैंने मार्कर्स बनाए ब्रांड नेम अब सरकार मैंने मार्कर बना के हमारे समर्थ भाई को दिए बेटा ही इज माय एजेंट क्लियर अब ये एजेंट है मार्कर सप्लाई करते बेटा कई सारी कंपनीज की इन्होंने एजेंसी ले रखी बेटा अब सर इसके पास बहुत पैसा है बेटा इसके पास बहुत पैसा है अब हमारी इंडस्ट्री में लोग बोलते हैं कि उधार दोगे तो माल खरीदेंगे और अपन उधार नहीं देते बेटा क्लियर समझना 2 मिनट बात को ध्यान से अब इसने कस्टमर को गुड्स बेचा और कस्टमर को इसने 3 महीने का उधार दिया क्रेडिट दिया बेटा कितने मंथ का बेटा 3 months he has given a credit amount of 3 months to the customers and goods he has supplied of rupees 1 CR 1 crore बेटा हूं करो कितने का बेटा 1 crore का बेटा जल्दी मत करना ट्रांजैक्शन समझ में आएगा तो अपने आप जीएसटी समझ में आएगा बेटा आपको तो बुक खोल कर दोगे बेटा या समझ में आ रहा है ऐसे ही बेटा चलेगा है ना मैं चाहता हूं आपका कंसंट्रेशन पूरा इधर हो माहौल के साथ बेटा सरकार यहां क्या हुआ कि जब मैंने गुड्स एजेंट क्या भेजा कस्टमर बोलते 3 महीने का उधार चाहिए सर मैंने कहा नहीं यार उधार में आई एम नॉट कंफर्टेबल तुम तो पैसा अभी ले लो बेटा इसने बोला साहब अच्छा नॉर्मली मान लो कमीशन 5% इसका कितना बेटा 5% इसने बोला सर पेमेंट मैं आपको आज देता हूं चलो कस्टमर कभी भी दे यू डोंट केयर मैं पेमेंट आपको आज दे रहा हूं मेरा कमीशन बढ़ा दो सर मैंने डन 7% तेरा कमीशन बेटा तो डेल क्रेडिट एजेंट ने क्या किया बेटा पेमेंट की गारंटी दी मतलब मेरे को तो पेमेंट आज ही दे दिया बेटा इसने हाँ ना भाई इसके अगेंस्ट इसको कमीशन एक्स्ट्रा मिल गया बेटा यहां तक आप पहुंचे गया बेटा यार आवाज नहीं आ रही सर आवाज नहीं आ रही लास्ट में सर गुड अब क्या हुआ मालिक कि सर इसने क्या किया जब कस्टमर को गुड्स बेचा
तब उसको 3 मंथ की क्रेडिट दी और कस्टमर को बोला क्या कि मैं 3 महीने की उधार तो तेरे को दूंगा पर 1% पर मंथ तेरे को ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कस्टमर से क्या बात करी बेटा इसने? 1% पर मंथ यू विल हैव टू पे द इंटरेस्ट। अब कस्टमर ने इनसे 1 CR का गुड्स खरीदा बेटा, 1 करोड़ का बेटा। 1 करोड़ का 1% कितना होता है बेटा? 1 लाख। 3 महीने का कितना हो गया बेटा? 3 लाख। कस्टमर ने इनको 3 महीने बाद पेमेंट किया 1 करोड़ 3 लाख का बेटा। करो सर। सर मैं अभी जीएसटी नहीं पढ़ रहा बेटा आपको, है ना? मैं आपको जो ट्रांजैक्शन पढ़ा रहा हूं वो सीखना बेटा। पहले बिजनेस सीखिए, ट्रांजैक्शन सीखिए, टैक्स तो 1 मिनट में समझा दूंगा बेटा मैं। सरकार कस्टमर से इन्होंने आफ्टर 3 मंथ कितना पेमेंट लिया बेटा? 1 करोड़ 3 लाख रुपए। अच्छा, कस्टमर ने इनको 3 महीने बाद पेमेंट किया ना बेटा, कितना आया इनके पास? 1 करोड़ 3 लाख। पर मेरे को तो इसने पेमेंट कब किया बेटा? डे 1 पे कर देता बेटा। डे 1 पे इसने मेरे को पेमेंट कितना किया बेटा? पूरा 1 करोड़ बेटा। आवाज नहीं आ रही देखो यार। अच्छा, इसके मेरे बीच की कमीशन की बात, वो कमीशन अलग चीज है बेटा, मैं तो गुड्स की वैल्यू की बात कर रहा हूं बच्चों। हाँ ना भाई? तो मैंने तो 1 करोड़ रुपए डे 1 पे इससे ले लिया बेटा। इसने कस्टमर को उधार दिया, कस्टमर से कितना लिया बेटा इसने? 1 करोड़ 3 लाख रुपया। अब क्वेश्चन आता है क्या सर? अब क्वेश्चन आता है क्या, सुनना ध्यान से, लास्ट में मोबाइल में नहीं, हाँ साइड में रख सरकार। अच्छा एक रिक्वेस्ट, वैसे तो आप सबका ध्यान इधर है एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस क्लास, हाँ रियली है ना, पर फिर भी आप लोग कोशिश करा करो, कुछ लोग मोबाइल फोन टेबल पे भी नहीं रखने का कोशिश करो। ये इनफैक्ट साइलेंट मोड, मतलब कंप्लीट साइलेंट मोड, कोई वाइब्रेशन वगैरह भी नहीं है बेटा। क्लियर? क्या होता है कई बार पॉकेट में पड़ा है, वाइब्रेशन हुआ, आपका जो यहाँ क्या होता है बेटा, अपन एक माहौल बनाते बेटा, एक ऑरा क्रिएट होता है सर यहाँ पे। क्लियर? थोड़ा सा भी डिस्टर्ब आप हुए ना बेटा तो आप उस ओरा से बाहर निकल गए बेटा। क्लियर? मैं चाहता हूं उस ओरा से आप बाहर नहीं निकले बेटा, ठीक है? बाकी मेरा काम है सर, बाकी कोई और डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको, ये मेरी गारंटी सर आपसे। बस आपका मोबाइल फोन आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए बेटा। ओके? रिक्वेस्ट, काइंड रिक्वेस्ट, मजा आएगा आपको सर। ऐसा सर पता है कॉन्सेप्ट के अंदर ऐसा ले जाऊंगा और ऐसा शानदार तरीके से हम बाहर आ जाएंगे, मजा आएगा सर आपको। वो मेरा काम है सर, वो मेरी एक्सपर्टीज है सर। ओके? जिस सफाई से हम कॉन्सेप्ट के अंदर घुसेंगे उसी सफाई से बाहर निकल जाएंगे बेटा। पॉइंट मेरा आपसे ये कि इन केस, क्या बोला सर? अगर आपने कोई गुड सप्लाई किया, क्या सप्लाई किया बेटा आपने? अब मैंने अपने डेल क्रेडिट एजेंट को गुड्स दिया 1 करोड़ में, इसने आगे कस्टमर को 1 करोड़ में बेचा, पर उसके अगेंस्ट इसने 3 लाख रुपए इंटरेस्ट भी ले लिया, 1 करोड़ 3 लाख रुपए इसने कलेक्ट कर लिया बच्चों। क्लियर? नाउ माय पॉइंट इज दैट कि सर 3 लाख रुपए जो इंटरेस्ट आया है, ये वैल्यू का पार्ट बनता कि नहीं बनता? सर दिस इज द क्वेश्चन। 2 मिनट, अभी मेरे को आंसर नहीं चाहिए बेटा आपसे, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है बेटा। सुनना आप ध्यान से। अब मैं इसके लिए एक प्रोविजन आपको पढ़ाता हूं बेटा, जो वैल्यूएशन के सेक्शन में 15 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर डी में आता है बेटा, चैप्टर नंबर 4 में आएगा बेटा, पर वो यहां रिलेवेंट आ रहा है इसलिए बता रहा मैं आपको। सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर डी में लिखा हुआ है क्या कि अगर किसी सप्लायर ने, दिल को ध्यान से थाम के बैठना, अगर किसी कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करी अपने कस्टमर को और कस्टमर से अगर उसने ओवर एंड अबाउट द प्राइस कोई इंटरेस्ट, डिलेड पेमेंट चार्जेस, लेट पेमेंट फी, ब्ला 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 के नाम से कुछ भी कलेक्ट किया तो वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा, वो भी, और पूरी वैल्यू पे जीएसटी लगेगा इंक्लूडिंग दैट इंटरेस्ट ऑल्सो बेटा। क्लियर? मतलब ये है कि अगर मैंने 1 करोड़ का माल सप्लाई किया आपको, 3 लाख रुपए इंटरेस्ट अगर आपसे लिया है, मैंने अगर मेरे कस्टमर से, आई रिपीट बार बार, मैंने अगर मेरे कस्टमर से अगर इंटरेस्ट लिया है तो वो इंटरेस्ट भी वैल्यू का पार्ट बनेगा और 1 करोड़ 3 लाख पूरे पे जीएसटी लगेगा। ये मैंने प्रोविजन पढ़ा है वैल्यूएशन का, अभी मैं डीसी से लिंक नहीं कर रहा बेटा। 2 मिनट रुकिए, अभी आराम से बात करेंगे ना, कुछ जल्दी तो नहीं आपको बेटा? मेरे को भी नहीं सर, अभी जीवन में बहुत वक्त बचा है बेटा अपने पास, अभी तो जिंदगी शुरू हुई। ऐसे खत्म करूंगा बेटा, मजा आ जाएगा सर आपको, मतलब जिंदगी नहीं टॉपिक बेटा। सर
मान लो बहुत अच्छा बेटा, अगर किसी गुड्स जो बेचा है कस्टमर को ओवर एंड अबाउट द प्राइस, उससे इंटरेस्ट लिया है, लेट पेमेंट चार्जेस लिए, तो वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा और पूरे 1,03,00,000 पे जीएसटी लगेगा अगर सप्लायर ने अपने कस्टमर से इंटरेस्ट लिया तो बेटा। हाँ है ना भाई? यहां तक बात समझे क्या? अरे यहां तक बात समझे क्या? अरे क्लियर? पक्का? ओके, मान लो, पता ऐसा क्यों हुआ, ये भी बता दूं क्या कहानी आपको यार? चलो, वैल्यूएशन इज नॉट द टॉपिक राइट नाउ, बट ये पॉइंट काम आ रहा है इसलिए मैं बताता हूं आपको। पता है हिंदुस्तान में लोग कितने होशियार है बेटा, इतने जबरदस्त माहौल, जबरदस्त शानदार सर्विस टेक एक्सरसाइज में तो लोगों ने खूब मजे लिए बेटा। मैंने एक्सरसाइज में, जब मैं मैन्युफैक्चरर था बेटा, एक्सरसाइज में पहले भी बनता था मार्कर बेटा। क्लियर? मैंने मार्कर बनाया है, मैंने मार्कर बेचा कस्टमर को कितने में? 15 लाख रुपए में। कितने में बेटा? और 15 लाख में क्या बेच दिया, क्या लगा दिया बेटा? एक्सरसाइज ड्यूटी बेटा। पर वो पेमेंट करने में लेट हुआ कितना? 10 दिन बेटा। मैंने उससे 10 लाख रुपए इंटरेस्ट ले लिया बेटा। 10 दिन लेट हुआ, 10 दिन का मैंने क्या ले लिया बेटा? इंटरेस्ट। गवर्नमेंट इतना इंटरेस्ट? हाँ। बोलो क्या बात कर, बोलो कस्टमर हमने एग्री किया, हमें आपको क्या टेंशन? क्लियर? मतलब उसने एक्चुअली कितना लिया बेटा? 25 लाख रुपए। और एक्साइज पहले पे करते थे केवल किस पे? 15 लाख पे। पहले एक्साइज में, सर्विस टैक्स में ऐसा हुआ करता था कि अगर इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट है तो ये वैल्यू का पार्ट नहीं बनता था। इंटरेस्ट पे कोई एक्साइज, इंटरेस्ट पे कोई सर्विस टैक्स नहीं था, तो लोग इस तरह से मजा लेते बेटा। बोले इतने जोरदार लोग थे बेटा हिंदुस्तान में बेटा। मतलब उन्होंने क्या किया बेटा? प्राइस को डिवाइड कर दिया बेटा। आधा प्राइस तो प्राइस के नाम पे लिया, आधा प्राइस इंटरेस्ट के नाम पे ले लिया। और इंटरेस्ट पे कोई सर्विस टैक्स है, इंटरेस्ट पे कोई एक्साइज था नहीं, क्योंकि वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनता था बेटा। हाँ है ना? क्लियर? तो लोग मजे लेते थे बेटा। इसलिए गवर्नमेंट जब जीएसटी लेके आई, बहुत ही सोच समझ के लेके आई और बोलते दिमाग खराब मत करना मंगल। अगर आपने आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करी और अगर आपने अपने कस्टमर से इंटरेस्ट रिकवरी किया है ओवर एंड अबव द प्राइस, वी डोंट केयर वेदर इट इज अ जेन्युइन इंटरेस्ट और नॉट, वी डोंट केयर, दैट इंटरेस्ट विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई और उस पर भी जीएसटी लगेगा अगर आपने कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करी तो बेटा। हाँ है ना भाई? ये समझ में आया कि नहीं आया सर? ये समझ में आया कि नहीं आया मालिक? यहां तक पहुंच गए बेटा? अब सर ये डीसी वाले एग्जांपल को 2 मिनट के लिए छोड़िए बेटा, है ना? मैंने गुड्स अपने कस्टमर को बेचा बेटा। मैंने गुड्स अपने कस्टमर को बेचा और कस्टमर से मैंने बिल लिखा कितने का? 1 करोड़ रुपए का प्लस जीएसटी बेटा। क्लियर? पर ये लेट हुआ, इसने बोला 3 महीने का टाइम चाहिए, मैंने बोला 3 लाख रुपए इंटरेस्ट लगेगा। मैंने इससे 1 करोड़ के अलावा 3 लाख रुपए और लिए बेटा। यू टेल मी, मैंने कस्टमर से 3 लाख रुपए और लिए बेटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई? 1 करोड़ 3 लाख। जीएसटी कितने में लगेगा बेटा? 1 करोड़ 3 लाख पे लगेगा। 1 करोड़ 3 लाख पे मेरे को जीएसटी पे करना पड़ेगा। भारत माता की जय। यहां तक समझ में आया क्या बेटा आपको? ठीक सर। मान लो सर सेकंड केस, यहां तक क्लियर बेटा आपको? चलिए सर, मान लो मैंने आपको लोन दिया 1 करोड़ रुपए का बेटा। क्या दे बेटा? लोन। कितने का बचा? 1 CR। क्या कोई गुड्स बेचा है बेटा? क्या कोई सर्विस बेची बेटा? मैंने क्या दिया आपको बेटा? लोन, मनी दिया है बेटा। 3 महीने के लिए मैंने आपको लोन दिया और लोन पे मेरे को अपने इंटरेस्ट पे किया कितने का? 3 लाख रुपए पे किया बेटा। कितने का बेटा? क्या मैंने कोई गुड्स बेचा है बेटा आपको? क्या सर्विस बेची मैंने आपको बेटा? क्लियर सर? हाँ, मनी लेंडिंग इज अ सर्विस, मनी लेंडिंग इज अ, उसके अगेंस्ट मेरे को कंसिडरेशन मिला 3 लाख रुपए का बेटा। तो जो ब्याज की रेवेन्यू होती है इस पे जीएसटी एग्जम्प्ट है, मेगा एग्जम्प्शन लिस्ट में पढ़ेंगे बाद में बेटा। एक एग्जम्पशन का चैप्टर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि अगर आपने किसी को लोन दिया है, क्या दिया बेटा आपने? अगर किसी को आपने लोन दिया, एडवांस दिया, डिपॉजिट दिया और उस पर अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, क्या रिसीव हो रहा है बेटा आपको? तो इंटरेस्ट पे जीएसटी क्या है? एग्जम्प्ट है। इंटरेस्ट पे जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। यहां तक क्लियर बेटा आपको? आवाज नहीं आ रही हुए? क्लियर माहौल? तो लोन पे अगर इंटरेस्ट अर्न होता है बेटा, क्या बोला सर? जल्दी बोलो। लोन पे अगर इंटरेस्ट अर्न होता तो उस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट। क्लियर? पर यही अगर मैंने किसी कस्टमर को गुड्स बेचा होता, कस्टमर को सर्विस दी होती
और उसने मेरे को पेमेंट लेट किया, इसलिए मैंने उससे इंटरेस्ट या लेट पेमेंट चार्जेस कलेक्ट कर लिए। तो ऐसे केस में वो लोन का इंटरेस्ट नहीं बेटा, हाँ है ना, वो गुड्स को सप्लाई किया, उसने पेमेंट लेट किया, उसका इंटरेस्ट है बेटा। क्लियर? ऐसे केस में वो इंटरेस्ट वैल्यू का पार्ट बनता है और वहां पे 1 करोड़ 3 लाख पूरे पे जीएसटी लगता है बेटा, हाँ है ना भाई। और लोन दिया होता है 1 करोड़ का, उस पर 3 लाख रुपए इंटरेस्ट है, 3 लाख पे कोई जीएसटी नहीं है। इन दोनों में फर्क समझ में आया क्या बेटा आपको? आवाज ढंग से नहीं आ रही सर? दोनों में फर्क अच्छे समझ में आया कि नहीं? मैं लिंक करने वाला हूं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, आगे बढ़ू क्या मैं? ऐसा समझ नहीं, अरे समझ में आया कि नहीं है सर? मतलब लोन देने पे इंटरेस्ट अनुमत, उस पर जीएसटी नहीं लगता। पर यही अगर गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करी आपने और कस्टमर से प्राइस लेट आया, उसकी वजह से अगर आपने इंटरेस्ट लिया तो वो वैल्यू का पार्ट बनेगा और उस पर जीएसटी लगेगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 1, डेल क्रेडिटर एजेंट डीसीए। डेल क्रेडिटर एजेंट ने क्या किया बेटा? आराम से समझना, पहले ट्रांजैक्शन सीख लो। लो मैंने पढ़ा दिया आपको, लो मैंने पढ़ा दिया है, अब पहले ट्रांजैक्शन सीख लो। ट्रांजैक्शन सीखोगे उसके बाद लो अप्लाई करेंगे। मिक्स जल्दी मत करना बेटा। आप कब कौन सी बात कहनी मैं बोलूंगा बेटा, आप मेरे साथ चलते जाओ ना, मेरे से आगे ना पीछे। ओके सर, मेरा पॉइंट आपसे ये है कि डेल क्रेडिटर एजेंट को मैंने गुड्स दिया, हाँ है ना भाई। मेरे को तो पेमेंट इसने 1 करोड़ का आज ही कर दिया बेटा। इसने कस्टमर से पेमेंट 3 महीने बाद लिया बेटा। 3 महीने बाद पेमेंट किया, इसलिए उसने क्या दिया बेटा इसको? इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट? आवाज नहीं आ रही, कितना इंटरेस्ट? 3 लाख रुपए। ये ट्रांजेक्शन क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 1, जब इस डेल क्रेडिटर एजेंट ने कस्टमर को बिल लिखा, अगर खुद के नाम का बिल इश्यू किया होता, करना पड़ेगा देखो यार। अगर समझ में आ रहा है, बात पहुंच रहा है आप तक, तो हाँ नहीं हो पाया तो करना पड़ेगा। अगर ये डीसीए ने जो कस्टमर को बिल इश्यू किया हो, अगर खुद के नाम का बिल इश्यू किया होता, इट मींस कस्टमर को गुड्स बेचा किसने बेटा? ढंग से आवाज आ रही है? डीसी ने गुड्स किसको बेचा बेटा? कितने में? 1 CR। पर कस्टमर ने पेमेंट लेट किया बेटा, इसलिए उसने ओवर एंड अबव द प्राइस क्या कलेक्ट करा? इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट? कितना? और कस्टमर से अगर ओवर एंड अबव द प्राइस कुछ इंटरेस्ट कलेक्ट करता तो दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई बेटा। और ऐसे केस में जीएसटी कितने में लगेगा बेटा? पूरे 1 करोड़ 3 लाख पे। और 1 करोड़ 3 लाख पे जीएसटी कौन पे करेगा बेटा? हमारा डीसीए। कस्टमर से लेके डीसीए पे करेगा बेटा, हाँ है ना भाई? कोई डाउट? अच्छा, ऐसे केस में प्रिंसिपल क्या है? जब एजेंट क्या गुड्स गया होगा, वो तो सप्लाई हो गया होगा बेटा, वो शेड्यूल 1 में कवर हो गया बेटा, उस पे जीएसटी लग जाएगा। और जब डीसीए कस्टमर को गुड्स बेचेगा तो ऐसे केस में 1 करोड़ 3 लाख पूरे पे जीएसटी लगेगा बेटा, हाँ है ना भाई? यहां तक क्लियर है क्या? केस नंबर 2, मान लो अगर इफ जब एजेंट कस्टमर को बिल लिख रहा है, जब डीसीए कस्टमर को बिल लिख रहा है, खुद के नाम का बिल इश्यू कर रहा है। किसके नाम का बिल इश्यू कर रहा है बेटा? मतलब अच्छा सॉरी, ये तो मैं बता चुका हूं बेटा केस। जब एजेंट डीसीए कस्टमर को गुड्स बेच रहा, तब प्रिंसिपल के नाम का बिल इश्यू कर रहा। अरे किसके नाम का बिल इश्यू कर रहा है बेटा? अब अगर प्रिंसिपल के नाम का बिल इश्यू कर रहा है कौन? इट मींस कस्टमर को बेचा किसने? इट मींस कस्टमर को गुड्स बेचा किसने बेटा? अब प्रिंसिपल ने कस्टमर को गुड्स बेचा है, प्रिंसिपल को कितने रुपए मिले बेटा? 1 करोड़। किसने दिए? डीसी ने दिए बेटा। किसके बिहाफ पे दिए? कस्टमर के बिहाफ पे बेटा, हाँ है ना भाई? तो प्रिंसिपल ने गुड्स बेचा कस्टमर को। प्रिंसिपल का कस्टमर कौन? कस्टमर, एजेंट नहीं है ना, हाँ है ना भाई? वैल्यू कितना बेटा? 1 CR, उस पर जीएसटी लग गया बेटा, हाँ है ना भाई? अब यहां डीसी ने क्या किया बेटा? एक तरह से 1 करोड़ का लोन दिया कस्टमर को बेटा, क्योंकि प्रिंसिपल ने तो कस्टमर को बोला था पेमेंट आज कर,
प्रिंसिपल ने कस्टमर को क्या बोला बेटा? कस्टमर ने एजेंट से बात करी, भैया आज पैसा नहीं 3 महीने बाद दूंगा, एक बार आप पे कर दो ना। हाँ है ना भाई? तो एक तरह से एजेंट ने उस कस्टमर को क्या दिया बेटा? लोन दिया बेटा। कितने का लोन दिया? आवाज आ रही सर? 1 CR का बेटा। 1 CR पे उसने कितना इंटरेस्ट अर्न किया बेटा? 3 लाख रुपए का। अब आप मुझे बताओ इस केस में क्या इंटरेस्ट वैल्यू का पार्ट बनता है क्या? इंटरेस्ट वैल्यू का पार्ट कब बनता है? जब सप्लायर ने कस्टमर से वो इंटरेस्ट रिकवरी किया हो बेटा। हाँ है ना भाई? यहां पे क्या एजेंट सप्लायर था क्या बेटा? आवाज आ रही सर? यहाँ पे सप्लायर कौन था? मंगल प्रिंसिपल। उसने तो कस्टमर से कोई इंटरेस्ट रिकवरी किया नहीं, उसका तो वैल्यू कितना था? 1 CR था। बात खत्म बेटा। पर सर यहाँ पे इस केस में इंटरेस्ट रिकवरी किया किसने बेटा? एजेंट ने। एजेंट क्या है सर? केवल एजेंट बेटा। यहाँ पे वो खुद सप्लायर नहीं है। एक तरह से उसने 1 करोड़ का लोन दिया, किसको बेटा? कस्टमर को। तो डेल क्रेडर एजेंट ने, किसने बेटा? डीसीए मतलब डेल क्रेडर एजेंट ने क्या किया बेटा? लोन दिया कस्टमर को 1 CR का। उस पे 3 लाख रुपए का क्या आया? इंटरेस्ट आया। और जैसे ही इंटरेस्ट आया उस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि लोन देने पे जो इंटरेस्ट रिसीव होता है उस पे कोई जीएसटी नहीं लगता। हाँ या ना? यस या नो? क्लियर? तो डीसीए के थ्रू जब आप गुड्स बेचते हो, डीसीए मतलब समझते हो बेटा क्या होता है? क्या होता है बताना? डेल क्रेडर एजेंट। तो डेल क्रेडर एजेंट ने जब गुड्स कस्टमर को बेचा होता है तब कस्टमर से ओवर एंड अबव द प्राइस इंटरेस्ट जो रिकवरी किया होता है, क्या क्या होता है बेटा? अब क्वेश्चन में 1 लाइन में पूछूंगा और मेरे को 2 लाइन में आंसर चाहिए बेटा आपसे। क्लियर? जब डेल क्रेडर एजेंट ने कस्टमर को गुड्स बेचा था उससे 1 करोड़ पे 3 लाख रुपए ओवर एंड अबव द प्राइस इंटरेस्ट रिकवरी किया, विल दैट इंटरेस्ट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई और नॉट? 1 करोड़ के साथ जो 3 लाख रुपए उसने लिया है वो 3 लाख रुपए पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? दिस इज द क्वेश्चन। बताओ आंसर 2 लाइन में बेटा। फर्स्ट लाइन यस। अगर एजेंट ने खुद के नाम का बिल इश्यू किया है, मतलब अगर वो शेड्यूल 1 में कवर है। कहां कवर है बेटा? तो ऐसे केस में खुद ने सप्लाई किया बेटा कस्टमर को, तो ऐसे केस में 1 करोड़ 3 लाख पे जीएसटी लगेगा। और अगर उसने खुद के नाम का बिल इश्यू नहीं किया, प्रिंसिपल के नाम का बिल इश्यू हुआ है, तो ऐसे केस में 1 करोड़ पे जीएसटी लगेगा। उसने लोन दिया है कस्टमर को, क्योंकि गुड्स बेचा किसने? प्रिंसिपल ने कस्टमर को। उसने केवल लोन दिया है, लोन पे इंटरेस्ट आने पे उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। वो एग्जम्प्ट है। भारत माता की जय। आई होप मजा आया बेटा। है ना सर? सर किसने कहा पढ़ाई बोरिंग होती है बेटा? क्लियर? सर मजा आना चाहिए सर आपको। हाँ है ना सर? डन। बस वो दिल तक बात पहुंचनी चाहिए सर। क्लियर? पता है कंक्लूजन तो केवल 2 लाइन का था बेटा ये, पर यहां तक पहुंचने के लिए दम लगाना पड़ता है बेटा। क्लियर? तो ध्यान रखिए बेटा, लोग क्या करते हैं? कंक्लूजन याद करते हैं, हम कंक्लूजन पर अराइव होते हैं। अरे क्लियर है सर? पक्का? आवाज नहीं आ रही? ओए शेड्यूल नंबर 1 पैरा नंबर 3 खत्म होता है। अब देख लो सर बुक के अंदर, ये पैरा नंबर 3, ये 2 लाइन मैंने आपको पढ़ाई बेटा अभी लास्ट 1 घंटे में। सर मजा आया कि नहीं बच्चा? क्लियर? सर देखो पता है नंबर ऑफ पेज के नेवर डिफाइन कि आपने कितना पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है उस पर मजा आना चाहिए सर। ओके? हाँ, ऑल्दो जो मैंने आपको पढ़ा है वो सब एनालिसिस मैंने दे रखा है बुक के अंदर। देखिए आप ध्यान से, ये रहा आपका पैरा नंबर 3 की शुरुआत बेटा। ठीक है? मैंने फर्स्ट लाइन में लिखा क्या? वेयर द इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई इज बीइंग इश्यूड बाय द एजेंट इन हिज ओन नेम बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? जो मैंने आपको समझाया वो मैंने यहाँ पे एब्सोल्युटली लिखा हुआ है बेटा। ओके बेटा? फिर ये देखिए किसके नाम का बिल इशू हो रहा है? अगर प्रिंसिपल के खुद के नाम का बिल इशू हो रहा है तो शेड्यूल नंबर 1 में कवर नहीं हुआ। एजेंट के नाम का बिल इशू हुआ तो ऐसे केस में प्रिंसिपल टू एजेंट जब जाएगा शेड्यूल नंबर 1 में कवर हो गया बच्चा। हाँ है ना भाई? अच्छा ये देखिए, ये 4 एग्जांपल मैंने दे रखे, 1 2 3 4। याद है बेटा वो ऑक्शनियर वाला पॉइंट बेटा? सेम वे ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेटा, एपीएमसी मार्केट का नाम सुना क्या बेटा? मंडी, मंडी अनाज मंडी। अरे एपीएमसी मार्केट का नाम सुना क्या आपने बेटा? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी बोर्ड। मंडी जिसको बोलते हैं अनाज मंडी। मार्केट यार्ड है। यस हाँ ठीक है, अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम है बेटा। मार्केट यार्ड हो गया बेटा। क्लियर? सुनना है होशियारी, मैं वहां पे ऑक्शनियर हूं बेटा। अरे वो याद है पेंटिंग का एग्जांपल मैंने दिया आपको बेटा?
ऐसे ही मैं रजिस्टर्ड ऑक्शनियर हूं, कहां? मार्केट यार्ड में बेटा, मंडी में, एपीएमसी मार्केट में बेटा। अब सर मैं जब कस्टमर को गुड्स बेचता हूं, क्या होता है बेटा? किसान आते हैं बेटा, कौन आते हैं बेटा? फार्मर्स। फार्मर्स आते हैं बेटा, हूं करो रे, वो मेरे को अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देते हैं बेटा, और वहां पे जो लाइसेंस्ड ऑक्शनर होता है वही वहां माल बेच सकते हैं बेटा उनके थ्रू ही, जिसको हिंदी में बोलते हैं आड़तिया। आड़तिया, आड़त, आड़त का काम होता है ना बेटा, आड़त, आड़तिया बोलते हैं, ठीक है। समझना। कमीशन एजेंट, क्या बोलते हैं सर उनको? कमीशन एजेंट, आड़तिया बेटा। सुनना ये होशियारी। अच्छा ये बातें मैं आपको इसलिए समझाता हूं बच्चों, क्योंकि नेक्स्ट 6 महीने बाद यू विल बी इनटू द मार्केट बेटा, समझे मेरी बात? ये चीजें आपको आनी चाहिए बच्चों, ओके? सुनना। सर माय पॉइंट इज दैट एपीएमसी मार्केट में कमीशन एजेंट हूं बेटा, मैं ऑक्शनर हूं, आड़तिया हूं बेटा। वहां पे क्या होता है? किसान आते हैं, उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ऑक्शन में करवाता हूं, और वहां पे कस्टमर जो बिडिंग करते हैं बेटा, वो जो सक्सेसफुल बिडर होता है उसको बिल में अपने नाम का इश्यू करता बेटा मैं। अब मैं खुद के नाम का बिल इश्यू कर रहा बेटा मैं, तो सर प्रिंसिपल तो हो गया कौन? किसान, फार्मर, उसके बिहाफ पे मैं सप्लाई कर रहा हूं बेटा, तो शेड्यूल 1 में कवर है बेटा। प्रिंसिपल क्या से मेरे यहाँ पे आएगा, सप्लाई हो गया, मेरे यहाँ से जब कस्टमर जाएगा तो मैं सप्लाई कर रहा हूं, ये माना जाएगा बेटा, हाँ ना भाई? हाँ, वो बात अलग है बेटा। 99% केस में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे जीएसटी एग्जम्प्ट है बेटा, वो एक अलग बात है बेटा। तो अगर मैं एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई कर रहा हूं तो ठीक है, जीएसटी पे नहीं करूंगा बेटा, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती बेटा। क्लियर? समझे? वो एक अलग बात है बेटा। अच्छा, वरना जितने भी इस तरह के एजेंट होते हैं ना बेटा, जो खुद के नाम का बिल इशू करते हैं बेटा कस्टमर को, जो शेड्यूल 1 में कवर होते हैं, उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। उनको क्या है सर? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है उनको। कल पढ़ा था मैंने आपको, 20 लाख का बेनिफिट होता है सर, रजिस्ट्रेशन की लिमिट होती है, वो भी अप्लाई नहीं होती बेटा। क्लियर? ये सारे एजेंट जो शेड्यूल 1 में कवर, उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है। ये हम पढ़ेंगे कहां? चैप्टर नंबर 10 में बेटा, जस्ट हिंट दिया मैंने आपको अभी बेटा, ओके? क्लियर? पक्का? डन। ये प्रिंसिपल और डेल क्रेडिट एजेंट का पूरा सर्कुलर जो हमने अभी पढ़ा, उसका एग्जांपल भी मैंने आपको याद दे रखे बच्चों। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया, और ये पूरा आपको पॉइंट्स क्लियर है बेटा। अरे क्लियर बच्चों? सर तो आपको यहां तक पढ़ के आना है बेटा। अरे क्लियर? पक्का? डन। तो सरकार मेरी रिक्वेस्ट क्या आपसे बच्चों, जो मैंने पढ़ा है वो आपके एंड पे होना चाहिए बेटा, वो आज ही होना चाहिए बेटा, कल नहीं बेटा। क्योंकि आज जो जिस फिनिशिंग से देखो ना, 2 पॉइंट पढ़े बेटा हमने केवल, पैरा नंबर 2 और 3 बेटा। अब इतना तो आप पढ़ के आएंगे ना यार बच्चों यार। क्लियर? सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे। माहौल के साथ पढ़िए, मस्त होके पढ़िए बेटा। एंड जो वीडियो क्लास में, प्लीज हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड बेटा। आई होप समझ में आ रहा है सर आपको? आई होप माहौल बन रहा है सर। गुड। बस कॉपी करने के लिए केवल इतना ही बेटा आज तो, डिस्टिंक्ट पर्सन वाला बेटा बस। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड डे, एंड पढ़ के आना। थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, लव यू लॉट, लव यू लॉट, टेक केयर, बाय बाय। ओके, जो वीडियो क्लासेस में जिनको बुक अभी डिलीवर नहीं हुई है बेटा, मैं गूगल ड्राइव पर आपको एक चैप्टर नंबर 2 का पीडीएफ शेयर करता हूं बेटा, ओके? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस डेफिनेटली विल डू, अभी हो जाएगी आपके पास, ओके? थैंक यू सर, थैंक यू। गूगल ड्राइव का जो लिंक आपके पास आया होगा उस पर आप चेक करना, पीडीएफ मिल जाएगा आपको अभी 1-2 घंटे के अंदर अंदर बेटा, ओके? थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय जेनिल, माहौल, मतीन, मुकुट, प्रखर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। प्रिया, बाय, थैंक यू। शिवम, ऑल द बेस्ट, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट।